हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूपी पीसीएस आरओ की जो वैकेंसीज आ रही हैं। हाल फिलहाल में उनका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, इसलिए उसके स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट और सही अप्रोच क्या हो पढ़ने की, इसी पर हम आज डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए ताकि जो है आपका सिलेक्शन जो है एकदम श्योर हो जाए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यूपी आरओ का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस जो है प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम ये होता है कि पहले जो जीएस का पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव है, 2 घंटे का पेपर होता है, 140 प्रश्न होते हैं और 140 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें क्या सिलेबस में है? सामान्य विज्ञान है, इतिहास है, इसके बाद आपका राष्ट्रीय आंदोलन है यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इसके बाद कल्चर भी है, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार भी है, जो करेंट डेटा आए होंगे, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण है, भूगोल है, भारत और विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ना है। ठीक, इसके बाद जो है आपका करंट अफेयर्स हैं, सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग में कुछ मैथ्स से क्वेश्चन होंगे, बेसिक चीज़ें होंगी, और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के बारे में जानकारियाँ जो होंगी। ये आपका जीएस का सिलेबस हो गया। चलिए आपको दिखाता हूँ, दूसरा पेपर शाम के समय होगा और वो एक होगा सामान्य हिंदी का, जो 1 घंटे का होगा। 60 प्रश्न होंगे, 60 नंबर के ये होंगे। इसमें विलोम, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण और विशेष्य, पर्यायवाची शब्द, 10 प्रश्न होंगे। इसके बाद जो है इसका 60 नंबर का ये आपका प्री का पेपर हो गया। इसी के बाद इसमें से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, जिसमें भी 2 पेपर होंगे जीएस के, वही सेम सिलेबस है। इसके बाद एक समान हिंदी और आलेखन का होगा, जो सब्जेक्टिव होगा, जिसमें कि आपको गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। किसी सरकारी पत्र का टेबुलर फॉर्म लिखना होगा यानी कि उसका सार लेखन लिखना होगा। ठीक है, पत्राचार लिखना होगा। फिर कुछ शब्दावलियाँ होंगी प्रशासनिक, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ होंगी, कंप्यूटर के कुछ बेसिक नॉलेज होंगे। और दूसरे खंड में एक सामान्य शब्द, व्याकरण और वस्तुनिष्ठ होंगी, जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें कि जो उसी खंड में विलोम, फिर इसके बाद वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव और विशेषण विशेष होगा। जो इसके बाद जो है 3 घंटे के पेपर एक होता है, जिसमें होता है पूर्णांक 120 नंबर का होता है हिंदी, यूपी पीसीएस हिंदी निबंध। यूपी पीसीएस का जो निबंध का पैटर्न है सेम वही पैटर्न है, कुछ भी अलग नहीं है। यही चीज़ें हैं जो यूपी पीसीएस के मेंस में आता है। तो इस प्रकार से ये इसका सिलेबस हो गया। अब हमें जानना है कि जो मैं अभी इस डिस्कशन में सिर्फ जीएस की बात करने वाला हूँ, और जीएस और हिंदी की। प्रीलिम्स में जीएस और हिंदी को कैसे कवर किया जाए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, निबंध के लिए और जो अन्य पत्राचार के लिए, उसके एक सेपरेट वीडियो बनेगी, उसमें आप देखिएगा। ये चूंकि प्रैग्मेटिक अप्रोच है, मैं आपको जो अप्रोच बताने वाला हूँ, ये अप्रोच आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इसको फॉलो करिएगा, 100% बेनिफिट होगा। 15 दिन फॉलो करके आप इसको देख सकते हैं कि अगर आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। बिल्कुल एकदम ये प्रैग्मेटिक अप्रोच है, व्यवहारिक है, जो एक स्टूडेंट को जरूरी है फॉलो करना। बुक लिस्ट और सोर्स क्या होगा जीएस के लिए, तो मैंने इसको तैयार किया था, तो बहुत पहले इसको लिखा था, ये भी आज रिलेवेंट है, आज के लिए भी। तो इसके बाद इसमें देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा, और घटना चक्र के क्वेश्चंस लगाइए और इनके नोट्स से आप बार बार रिवीजन करिए। इकोनॉमिक्स के लिए कुमार अमित सर के नोट्स काफ़ी हैं। कुमार अमित सर DIS के फैकल्टी हैं, उनकी इकोनॉमिक्स की बुकलेट है, बहुत बेहतरीन है। और इसके बताऊँगा कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा, खुद भी आप लोगों को कैसे हेल्प करूँगा और किस प्रकार से जो है इसके नोट्स को पढ़ना है। कल्चर के लिए NCERTs और प्लस नोट्स, कुछ नोट्स आपने प्रिपेयर किए हो, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कोचिंग्स के, और NCERTs पढ़ना बहुत जरूरी है, क्लास 11th की। भारतीय कृषि और वाणिज्य व्यापार के लिए लेटेस्ट डेटा जो आता है, ठीक, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है, घटना चक्र को आप लगाइए उसके साथ और अच्छे से पढ़िए, बार बार रिविजन नोट्स को करिए। साइंस हेतु घटना चक्र पढ़िए, या केबीसी नैनो या लुसेंट में से कोई एक चीज़ उठाइए और उसको पढ़िए, और घटना चक्र को बार बार पढ़िएगा उससे। एंशिएंट के लिए घटना चक्र को कई बार पढ़िए, और क्लास 11th की NCERT को पढ़िए, क्योंकि अब ओल्ड NCERT का फैशन चला गया। जो कोचिंग वाले और जो टीचर्स या जो भी फैकल्टीज आपको रिकमेंड कर रहे होंगे ओल्ड NCERT, आप उनको भूल जाइए, या आप तमिलनाडु बोर्ड की NCERT पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो क्लास 11th की नई वाली जो NCERTs आई हैं, जो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल और मॉडर्न की हैं, उसको पढ़िए, क्योंकि उसमें कल्चर, आर्किटेक्चर और अन्य जो आयाम है उससे प्रश्न बन रहे हैं, तो चीज़ें वहीं से आएंगी और उससे अलग नहीं आएंगी। इसलिए आपको घटना चक्र और क्लास 11th की NCERTs को पढ़ना है। मेडावल के लिए घटना चक्र पढ़ना है, क्लास 11th की NCERTs को पढ़ना है।
यूपी स्पेशल के लिए अलग से परीक्षा वाणी की बुक पढ़ सकते हैं, और इसके बाद ये आप कुछ लेक्चर्स देख सकते हैं जो मैं आपको अभी रिकमेंड करने वाला हूँ। ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़िए, क्लास 11th प्लस 12th की एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत ज़रूरी है, एकदम बेसिक यहीं से कवर होगा। और परीक्षा वाणी प्लस मैपिंग जो है मैं खुद कराने वाला हूँ, तो चूँकि मैपिंग बहुत ज़रूरी है इंडिया और वर्ल्ड की, इसको देख। रीजनिंग और मैथ्स के लिए जो कुछ क्वेश्चन आएंगे, अगर नहीं आता है आपको तो कुछ क्लास कर लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आपका वहाँ से हो जाएगा। और हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन, हरदेव बाहरी, लुसेंट, इसमें से किसी दो सोर्स को आपको फॉलो करना है। आदित्य पब्लिकेशन में आपको अच्छी किताब है ये, इसमें जो आपको PYQs हैं, जितने सारे यूपी एग्जाम्स में और अन्य एग्जाम्स में कराए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी का कंपाइलेशन है ये। हरदेव बाहरी बहुत स्टैंडर्ड किताब है, दो फॉलो कर लीजिए, या फिर इसमें से कोई एक लुसेंट फॉलो करिए या यूथ पब्लिकेशन फॉलो कर लीजिए, इसमें से चारों में से कोई दो किताब को बार बार पढ़िए। आप कैसे पढ़ना है अब मैं आपको बताता हूँ। सही अप्रोच क्या, सही अप्रोच जो है उसका पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सोर्स बता देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ना कैसे है वो बताना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पढ़ना है, अगर आप मान लीजिए उठाइए एंशिएंट हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मान लिया आपने घटना चक्र को पढ़ा, इसके बाद आप क्या करिए, पहली बार आप घटना चक्र को एकदम अच्छे से पढ़ जाइए, कोई नोट्स नहीं बनाना है, उसको पढ़िए। और प्लस एनसीईआरटीज़ को, क्लास 11th की एनसीईआरटी बहुत पतली सी एनसीईआरटीज़ नई वाली हैं, उसको पढ़िए आप, नई वाली को। इतना पढ़ने के बाद आप एक काम करिए कि हमारे जो इसी चैनल पे हमने घटना चक्र के ही नोट्स बनाए हुए हैं, घटना चक्र के हैंड रिटन नोट्स हैं, वो सारे आयाम को कवर करके मात्र 1 पेज का, और जो वीडियोस होंगी वो मुश्किल से 10 से 5 मिनट की वीडियोस होंगी। तो सभी एंशिएंट हिस्ट्री के सभी हमने कवर कर लिए। तो आप नोट्स मत बनाइए, इसी लेक्चर्स को बार बार आप देख लीजिए, टेलीग्राम आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे नोट्स पड़े हुए हैं, मैपिंग के साथ पड़े हुए हैं। घटना चक्र में तो मैपिंग भी नहीं दिया हुआ, पर हमने उसको मैपिंग अटैच किया, क्योंकि वैल्यू एडिशन के लिए मैपिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वैल्यू एडिशन के लिए हमने मैपिंग अटैच कर लिया। तो इसीलिए आप नोट्स मत बनाइए, अभी जो है नोट्स बनाने का कोई समय नहीं है। और आप पढ़िए, एक बार आप पढ़िए किताब को, और दोबारा जो है इसी हमारे जो ये चैनल है इस पर एंशिएंट हिस्ट्री हमने कवर करा दिया है। अब हम लोग मेडाइवल और मॉडर्न पढ़ने वाले हैं, और ये घटना चक्र के नोट्स हैं, घटना चक्र के ही सारे पॉइंट्स को कवर किए गए हैं। तो आप उसको कई बार पढ़ सकते हैं, 10 मिनट का ही लेक्चर्स है इसमें। अब अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इसका पूरा नोट्स का, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं। अच्छा, इसी तरह से पॉलिटी के लिए पढ़ जाइए, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, उसको आप घटना चक्र को सॉल्व कर दीजिए। इसी तरह से इकोनॉमिक्स के लिए कुमार अमित सर के नोट्स हैं, उसको मैं खुद भी जो है उससे हमने क्रिस्प मटेरियल बनाया हुआ है, और इकोनॉमिक सर्वे और बजट से मिला करके हमने कंपाइलेशन एक तैयार किया हुआ है, मैं उसको फ्री में पढ़ा दूंगा आपको। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के लेक्चर्स होंगे, आप कभी भी घूमते फिरते ईयरफोन लगाइए, 1.5x पे करिए प्ले, उसको और एकदम सुन जाइए, पूरा याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद जो है इसी तरह से सारे सब्जेक्ट को कर लीजिए, सारे सब्जेक्ट को कवर कर लीजिए जो मैंने सोर्स बताया हुआ है। जनसंख्या नगरीकरण और जो कृषि डेटा का जो लेटेस्ट डेटा आएगा वो आपको मिल जाएगा, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। एग्जाम से पहले उसको देखना होता है। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए आपको 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास मान लीजिए रेंज हो सकता है जैसे करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए आपको चुपचाप जो है इस बार की जो आई हुई है घटना चक्र क्या आई वाली रजिस्ट्री जो है उसके नोट्स हमने दे दिए हैं, टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं। मात्र 36 पेज में पूरा घटना चक्र की आई दृष्टि को हमने नोट्स बनाए थे, हिंदी में बनाए थे, एकदम आसान है, उसको पढ़ लीजिए आप, आपका वो वहाँ से कंप्लीट हो गया। अब उठाइए मई से कोई मंथली मैगजीन पढ़िए, ठीक। इसके बाद घटना चक्र के ही या फिर घटना चक्र के ही बहुत सारी किताबें आएंगी, परीक्षा वाणी की आएंगी, उसको आप उस पर पढ़ लीजिएगा, मंथली कंपाइलेशन से आपका हो जाएगा, साल से 2 साल तक करंट अफेयर आपका रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आपको अब देखना है कितना नंबर पाना है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो हिंदी में मान के चलिए आपको 50+ करना होगा, 50+, 60 में 50+ करिए, और 80 क्वेश्चन आप करिए जीएस से। 125 और 122 के आसपास इसकी कट ऑफ होती है, ठीक है। आप इतना करिए, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। 10 लाख बैठे, 20 लाख बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कट ऑफ उतनी ही रहेगी, ये फिक्स है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बस ये देखना है कि जितना आ रहा है, जितना भी कट ऑफ हो, आपको बस ये है कि आपको 120 और 130 तक जो है 130 क्रॉस करना है। 130 क्रॉस करके आप सेफ जोन में रहेंगे। तो आपको हिंदी जो है डेली 6 टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स में से मान के चलिए विलोम शब्द 10-20 विलोम शब्द डेली याद करिए, 10-20 पैराची शब्द आप डेली याद करिए। हरदेव बाहरी से उठाइए किताब को, पूरा पढ़ जाइए उसको,
तो इस तरह से अभी आप थोड़ा थोड़ा करके हिंदी पढ़ेंगे, आपको एग्जाम के समय प्रेशर ही नहीं होगा, आपको एकदम हिंदी तैयार हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। और चूंकि जीएस का जो सिलेबस है, चूंकि जीएस के सिलेबस में आपको 80 क्रॉस करना है, माइनस मार्किंग है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि गलत नहीं करना है। टेस्ट कैसे सॉल्व करने हैं, ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा होगा। टेस्ट पेपर्स आप एक काम करिए, मार्केट में जाइए, किसी भी कोचिंग के टेस्ट पेपर उठा लीजिए, सेक्शन वाइज टेस्ट पेपर भी उठाइए, पॉलिटी पढ़ लीजिए। पॉलिटी पढ़ने के बाद आप घटना चक्र को लगा लीजिए। घटना चक्र को लगाने के बाद जो मैं अभी सीरीज करा रहा हूँ उसको लेक्चर्स को देखिएगा। लेक्चर्स कुछ नहीं है, ये 10 मिनट के नोट रिवीजन सीरीज है, ये 10 मिनट के रिवीजन सीरीज में बना रहा हूँ। ये नोट्स ही है, एक तरह से नोट्स आपको बनाना नहीं है, उसी रिवीजन सीरीज को पढ़ जाइए। और अगले दिन जो है आप एक काम करिए, टेस्ट बनाइए, टेस्ट दीजिए। आप प्रॉपर 2 घंटे का एकदम समय फिक्स करिए, 2-2.5 घंटे जो भी पेपर्स का समय है उसी अनुसार से आप बैठिए। ठीक 9:30 बजे पेपर होता है, 9:30 बजे आप भी उठाइए, घड़ी लगा के बैठिए एकदम उसी समय, और पेपर दीजिए एकदम एग्जाम मोड में। पेपर देने के बाद एनालिसिस कैसे करना है, तो आप जो है एनालिसिस करके नोट्स कैसे बनाएंगे, इसका मैंने नीचे आपको बताया हुआ है कि कैसे जो है नोट्स बनाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए ये मेरे नोट्स हैं, ये मैं नोट्स, और ये मैंने नोट्स बनाए हैं यूपीपीसीएस के टेस्ट नोट्स हैं। टेस्ट मैंने पेपर्स दिए, उससे मैंने देखा कि क्वेश्चन मेरे कितने बन रहे हैं। चूँकि मेरे क्वेश्चन गलत हुए 40, अब मैं क्या करूँगा कि इन 40 प्रश्नों को मैं एकदम एक कॉपी लूँगा और उसमें देखूँगा कि मुझे क्या नहीं आ रहा है। अगर मुझे चीज़ें जो आ रही होंगी उसको मैं छोड़ दूँगा, जो नहीं आ रही हैं उसको जो मैं एकदम मैं वन लाइनर के तौर पे देखिए इसको वन लाइन के तौर पे बनाना है कि ताकि रिवीजन हो सके। जिससे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, ये इसमें प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ कंट्री होता है, ठीक है, गवर्नमेंट हेड ऑफ कंट्री और गवर्नमेंट बॉथ। अगर स्टेटमेंट पूछ देगा कंट्री और बॉथ, इसको ध्यान देना है। नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटिव के खिलाफ जो के समक्ष जो है वो अकाउंटेबल नहीं होता है। तो चूंकि इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, असर्शन और ओरिजिन वाले। चूंकि यहाँ गलत हो रहे थे, तो जो भी गलत हो रहा है कारण को आप उसी नोट्स पे लिखिए, ताकि आप रिवाइज करेंगे तो जिस कारण से आपका नोट्स गलत हुआ था, क्वेश्चन गलत हुआ था, वो कारण जो है दोबारा आपको वो कारण पता रहेगा, तो वो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो एकदम ईमानदारी से देखिए, इसी तरह से मैंने 10-15 क्वेश्चन जो गलत हुए थे मैंने जो है उसको नोट बना लिए, कम से कम 2 पेज में सारे, एक टेस्ट का नोट हो गया। अच्छा ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं नीचे और बताने वाला हूँ और कैसे पढ़ना है। रिवीजन के लिए क्या करें, रिवीजन के लिए आप वही करिए जो मैं बताया कि आप एकदम घटना चक्र को पढ़ जाइए, घटना चक्र के नोट्स मत बनाइए। घटना चक्र के नोट्स मैं खुद भी बना करके सारी चीज़ों को कवर करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम पे दोनों पे अपलोड कर रहा हूँ, आप वहीं से डाउनलोड करके पढ़िए। चूँकि घटना चक्र में आप ध्यान दीजिए मैपिंग और अन्य वैल्यू एडिशंस नहीं है, मैं नोट्स के साथ मैपिंग और अन्य वैल्यू एडिशंस को भी करा रहा हूँ। चूँकि जैसे बुद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस मैपिंग पे आ जाते हैं, मैपिंग से आ जाते हैं, तो इसलिए क्योंकि स्थल क्या है कौन सी चीज़ें क्या है, तो उसको मैंने मैपिंग अटैच कर दिया। आप बिना मैपिंग को उसको पढ़ ही नहीं सकते हैं। इसी तरह से किस साम्राज्य कहाँ तक विस्तार है, तो इसी तरह से मैंने उसको मैपिंग अटैच कर दिया। ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, आपको परीक्षा वाली की पूरी सीरीज करा दूंगा, पूरे नोट्स के साथ, एकदम हैंड रिटन नोट्स हैं वो, और 10 मिनट का कंटेंट है, आप पूरा करा दूंगा। तो रिवीजन के लिए आप एकदम एकमात्र सोर्स इसी चैनल को अपनाइए, क्योंकि इस पर मैं पूरा सीरीज ही कराने वाला हूँ, घटना चक्र से लेकर के सारी चीज़ों को। तो परीक्षा वाणी को भी कवर करा दूंगा। तो रिवीजन के लिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इसी चीज़ को बार बार फॉलो कर लेना। नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाने के तरीके मैंने बता दिए हैं आपको। देखिए नोट्स, ये मेरा नोट्स है, ये नोट्स है, यही मेरा नोट्स है। इसी तरह से आपको बनाना है। अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, बंगाल खाड़ी में कौन सी गिरती हैं, अमरावती स्तूप जो है, ठीक है, हाथी को वश में करते बुद्ध हैं, वो कहाँ पे, कृष्णा नदी पे है। यही वन लाइन के तौर पे नोट्स बनाइए। ये नोट्स जो है देखिए, अभी यूपी के लोक नृत्य हैं, ठीक है, यूपी के लोक नृत्य हैं, इसको मैंने देखा, आपको बताया, ठीक है। अलगुहास धारा है ना, जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं, जो चीज़ें आपको याद नहीं है, उसको आप बनाइए नोट्स एकदम बनाइए, और ऐसे ही वन लाइन के तौर पर बनाइए, ताकि आपका रिवीजन जो है आसानी हो सके। तो ये नोट्स खुद से बना सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो आप कमेंट करिएगा, मैं अपने नोट्स को स्कैन करके आपको टेलीग्राम और अन्य चीज़ों पे मैं अवेलेबल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये यूपीपीसीएस के टेस्ट के नोट्स हैं, और ये मेरे कुछ खुद जो है मैंने टेस्ट दिए हैं उसके नोट्स हैं। तो नोट्स ऐसे ही बनाना है। अच्छा देखिए, अब चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ कि अब क्या करना है, फिर गलतियाँ कैसे सुधारें। अगर मान लीजिए टेस्ट में आपके गलत हो रहे हैं क्वेश्चन 40, गलतियाँ कैसे सुधरेंगी 50, अगर ये गलती हो रही है इतने प्रश्न, तो आपको करना क्या है, आपको फिर से रिवाइज करना है, पूरी बुक को रिवाइज करिए एक बार। नहीं रिवीजन हो रहा है, इसी चैनल पर आइए, नोट्स जो मैंने बनाए हैं उस नोट्स को आप कई बार देख जाइए, लेक्चर्स को
कम से कम 10 मिनट के लेक्चर हैं, आप 1.5x पे लगाएंगे, आपको मान के चलिए दिन भर में कम से कम 5-5 रिवीजन कर जाइए। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को 1 घंटे में आप रिवाइज कर सकते हैं। मेरे इसी जो मैंने रिवीजन वाली सीरीज बनाया है तो उसको रिवाइज कर जाइए, फिर आप टेस्ट दीजिए। जो गलतियां हो रही हैं उसका फिर कैसे नोट्स बनाइए, जैसे मैंने ये नोट्स बनाया है, ठीक है, ये नोट्स मैंने बनाया, ऐसे ही 1 लाइनर के तौर पे नोट्स बनाइए। और उसमें अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो किस रीजन से गलत हुआ है उस रीजन को लिखिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना, असर्शन रीजन वाले, ये मेरे गलत हो रहे थे। तो चूंकि जो है एकदम ध्यान से सारी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक। और किसी भी टेस्ट कोचिंग के टेस्ट लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज, लेकिन आपको करना चूंकि ये है कि PYQs को देना है। गलतियां तभी होंगी अगर एग्जाम आपको निकालना है, तो गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको PYQ एकदम प्राइमरी सोर्स है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। 30 साल के UPPCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। 30 साल का UPPCS का अगर आपने प्रश्न लगा लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इसी साल UPPCS 2023 के पेपर में 70 से अधिक क्वेश्चन आपके PYQs से आए हुए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। विथ प्रूफ मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आप 30 साल के पेपर लगाए होते, 70 प्रश्न आप वहीं कर लेते, 10-20 प्रश्न आप करंट अफेयर करते, एकदम आपका प्री धूमधाम से निकल जाता। तो यही इसी तरह से आपको PYQs लगाना है। और 8 साल के RO के। अब PYQ कैसे लगाना है, क्योंकि मान लीजिए आयोग जो है आयोग ने आपसे प्रश्न पूछा, 4 ऑप्शन दे दिए। आपको करना क्या है कि आप प्रश्न पढ़िए, उत्तर सही आप माने जान लीजिए, उत्तर आपको आ गया तो आप उसको आगे नहीं बढ़ना है। आपको 3 ऑप्शंस को भी ध्यान देना है कि ये 3 ऑप्शंस से कुछ प्रश्न बन सकता है। नहीं बन सकता है तो कोई बात नहीं, बन सकता है आप एक सेपरेट नोट्स बनाइए और उस जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे मैं बनाया था, और उन्हीं ऑप्शंस को भी लिखिए, उन्हीं ऑप्शन से खुद से क्वेश्चन बनाइए कि क्या ऐसा हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई जगह का नाम है, उस जगह को आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, गूगल पर सर्च करेंगे आप, उस जगह का नाम दे देगा, उसके बारे में दे देगा। फिर आप गूगल में एक आता है न्यूज सेक्शन, ऊपर लिखा होता है न्यूज सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप वो करंट अफेयर्स में होगा तो वो जगह का नाम आपको बार बार मिल जाएगा। तो अगर वो जगह है करंट अफेयर्स में, न्यूज में कुछ कहीं न्यूज घटना कुछ खबर हुई है तो आप उसको पढ़ जाइए, हो सकता है प्रश्न वहीं से बन जाए। तो आयोग कुछ भी पूछे, आपको एकदम अगर आपको चौंका भी दे, आपको उसके लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे नोट्स बनाते हैं, देखिए ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो UPPCS 2021 के प्रश्न है, और ठीक है देखिए मैंने ऑप्शन से भी नोट्स बनाए हैं। देखिए ये ऑप्शंस में पूछे हुए थे, ये ऑप्शंस में ये सारी चीज़ें ऑप्शंस में पूछी हुई थी, ठीक है। तो ये मैंने उससे UPPCS के PYQs के नोट्स हैं ये। अब आप सोचिए कि प्रीवियस ईयर के नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन से भी प्रश्न बन रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें क्लोरोफिल जो था वो सही उत्तर था, पर उसमें DNA RNA भी दिया हुआ था। अब उसमें क्या पाया जाता है, क्या चीज़ होती है, ये मैंने लिख लिया। अब जो है इसी तरह से पूरे नोट्स, देखिए मैंने ये पूरा PYQs का नोट्स बनाया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, और ये टेस्ट के नोट्स हैं। तो टेस्ट और PYQs के नोट्स को आप बना करके आप अपने सिलेबस को कंप्रहेंसिव रूप से कवर कर सकते हैं। रिवीजन के लिए एकमात्र सोर्स जो मैंने बताया आपको वो फॉलो करिए। इसी चैनल पर आपको जो है नोट्स का रिवीजन सीरीज मिल जाएगा, उसको आपको एकदम बार बार आपको पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, स्टडी फॉर ISPCS, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके नोट्स को पढ़ सकते हैं। और जो मैंने तरीका बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे लगाना है, कैसे उसके नोट्स बनाने हैं, देखिए ये नोट्स कैसे बने हुए हैं। राइटिंग की कोई टेंशन नहीं है, आपको पढ़ना है, उसमें कोई आपको चेक करने थोड़ी जा रहा है। और ये टेस्ट के नोट्स हैं, तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। तो ये जो है आपके सोर्स, यही सोर्स है, इसी को पढ़ना है। नोट्स के लिए आप टेंशन मत लीजिए, नोट्स अब मैं आपको दे रहा हूँ सारी चीज़ों को। आप एक बार अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए, मन से स्टार्ट करिए। सिलेक्शन तभी हो पाएगा क्योंकि UPPCS जो है वो समय नहीं देगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और रिवीजन के लिए हमारे जिस चैनल पे जो मैं रिवीजन सीरीज करा रहा हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री हमने पूरा करा दिया है। अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने वाला हूँ, इसके बाद मेडावल शुरू करूँगा, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ों को कवर करा दूंगा। एग्जाम तक आपका सारा नोट्स के साथ आपका रिवीजन सीरीज पूरा हो जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और एकदम आप इस पर फोकस होकर पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।